गर्म पानी में और बालों पे तेल लगाते हैं। तो चलते हैं। तो कुछ पेपर पे भी लिखा हुआ है इसको क्या खा रहे हो? क्यों निकाल रहे बाहर? खट्टा हो रहा? गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:15 बजे। तो भाई हाँ, सच बताऊँ तो मैं 7:45 बजे ही उठी हूँ, क्योंकि रात भर में एडिटिंग कर रही थी। पहले तो प्रीशा को सुलाया, 11 साढ़े 11 बजे तक वो सोई थी। तो उसके बाद में 11:15 बजे के लगभग मैंने एडिटिंग करना शुरू किया। और मैं ना रात के 2 बजे तक सोई हूँ। तो जैसे लेटी तो फिर प्रीशा भी रात भर लगी हुई थी परेशान करने में। तो फिर उसके दे रहे कि 35,000 की। मैंने कहा क्या करूँगी मैं इतने में, उसी को देखने में लग गई थी। और उसके बाद फिर नींद आई तो 2-3 घंटे बाद 5 साढ़े 5 बजे फिर आँख खुल गई, क्योंकि मंदिर से मेरे को ढोल की बजने की आवाज़ आ रही थी। तो अचानक से मेरी आँख खुली। मैंने कहा यार क्या हो रहा है? तो टाइम देखा तो 5:30 हो रहे थे। तो मैं फिर सो गई वापस। और अभी उठ रही हूँ मैं 7:45 बजे, जब प्रेशा वो हुई कि मतलब दूध नहीं पिला रहे करके तो फटाफट से दूध बनाया उसके लिए, तो दूध पिलाया। तो मैं देखा कि मेरी वीडियो ना अपलोड ही नहीं हो पाई, क्योंकि अंदर शायद नेट नहीं आ रहा है। आज 2-3 दिन से काफ़ी दिक्कत हो रही है नेट की। तो मैंने अभी छत पे आई हूँ, मैंने कहा क्या पता यहाँ चलेगा। तो अभी मैंने लगा दिया है अपलोडिंग पे। और मैंने कहा तब तक मैं छत पे जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। तो बाहर का मौसम भाई आज गुमसुम हो रखा है बिल्कुल ही। आज धूप नहीं आ रहा कि 8:15 बज गए, अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बहुत सुबह हो रही होगी। तो आज बिल्कुल गुमसुम है मौसम। आज सूर्य देव बिल्कुल बादलों के पीछे छुप रखे हैं, और बादल भी बिल्कुल काले काले बादल आ रखे हैं। तो आज तो बारिश जैसा मौसम हो रखा है। तो क्या करें अब। मैंने तो घर के अंदर कुछ कारनामे कर रखे हैं रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने कल रात को वो भिगा दी थी, जो हमारे अंदर मैट वगैरह बिछाते हैं वो भिगा दी थी, क्योंकि प्रीशा ने सब्जी गिरा दी थी उसके ऊपर। और जो भी पायदान वगैरह दरवाजे के पास होते वो भी मैंने भिगा दिए थे। तो अब देखती हूँ क्या करूँ ऐसा लग रहा है कि आज धो के तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। मतलब मौसम इतना वो रखा, गुमसुम हो रखा, कहीं से धूप भी नहीं आ रही। तो 7:45 बजे तक इसीलिए मेरी आँख नहीं खुली, क्योंकि उजाला नहीं दिखा मुझे बाहर, तो इसीलिए मेरी आँख लगी रही। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे नाश्ता बनाना है। और प्रीशा साथ ही साथ उठ रखी भाई, प्रीशा भी घर के अंदर है, मैं कैसे भूल गई तो चलो चलो मिलते हैं बाद में। भाई जहाँ सुबह लग रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब है, तो वहीं अभी हल्की सी धूप आ गई है। तो मैं प्रीशा को लेके अभी छत पे आई हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि आसमान में बादल थोड़ा पतले हो गए, जैसे सुबह घने बादल आ रखे थे, तो अभी थोड़ा पतले हो गए, थोड़ा सा धूप आ गई। आओ। हाँ मम्मी, ओए नीचे खाओ। तो आज मैंने अपने चकुली की चुपली बना रखी, ऊपर सिर के ऊपर चुपले चोर हो गई मेरी चकुली आज। चकुलो कौन है? चकुली चकुली कौन है? कौन है चकुली? क्या खा रही? क्या खा रही मैं चकुली? चकुलू क्या खा रहा? हाँ, तू कल से टोकरी लेके घूम रही बेटा, क्यों क्यों बेटा? क्या खा रहे हो आप? अंगूर। खाओ 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 खाओ। तो भाई आज मैंने अपने चकुली की सर के ऊपर मैंने वो बना दी है, एक छोटी सी चुपली बना दी है। तो आज तक बनाती थी तो वो खींच देती थी उसको, कभी भी नहीं रखती थी सर के ऊपर। तो आज मैंने थोड़ा प्यार प्यार से उससे बनवाया। तो अब थोड़ा सा आदत पड़नी चाहिए, नहीं तो बाल से बिखरे बिखरे रहते थे उसके। तो भाई आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि कल रात से धुलान हो रही है। तो पहले बेडशीट वगैरह धोई थी, बेड डबल बेड की, एक सिंगल बेड की, तकिए के कवर। फिर रात को इसने सब्जी गिरा दी थी प्रीशा ने नीचे मैट के ऊपर। तो मैंने कहा अभी धोने की तो हो ही रही है, क्योंकि वैसे काफ़ी टाइम से धोई नहीं थी, गंदी भी हो रही थी। तो चलो इस बहाने वो भी धुल गई है। जितने भी दरवाजे के पैड थे सब कुछ मैंने आज धो दिए हैं। तो सुबह से आज धुलान चल रही है, तो मेरी ये चीज़ें ना बहुत दर्द करने लग गई। मेरे हाथ में बहुत प्रेशर पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। तो क्या करूँ, बस अब मजबूरी से खड़ी हूँ। अब जाके मैं नीचे बैठी ऐसे, नहीं तो प्रीशा भी आगे पीछे घूम ही रही थी मेरे। तो जब तक तो चाचा थे घर पे तब तक तो चाचा ने देखा, लेकिन जब चाचा अब चले गए हैं अपने काम से, तो मेरे बाल भी आज ना ऐसे बिखरे बिखरे पड़े हुए, क्योंकि बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला। और पानी तो वैसे ही ठंडा हो गया मेरा गीजर, क्योंकि सुबह से कपड़े धोने में लगी हुई थी, फिर नाश्ता, बर्तन, झाड़ू पोछा, सारा काम करने के बाद फिर थकान इतनी ज़्यादा हो गई। तो थोड़ी देर में प्रीशा को छत के ऊपर लेके गई,
बीच में फ़ोन भी आ रहे थे। तो आज मेरे को बजाज फिंजर वालों का फ़ोन आया और इतने कब से मेरे को पीछे पड़े हुए हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो बाप रे। तो आज मैंने पूरा डिटेल पूछा है ना उनसे, तो फिर उन्होंने हिडन चीज़ें बताती ही नहीं है। पता नहीं क्या होता है इन लोगों को, हिडन चीज़ें नहीं बताते। बस ये ले लो, आपको ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट है। जब मैंने उनसे मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कि मतलब क्रेडिट कार्ड का, तो कह रहे 50 डेज तक आपको कुछ नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी आपको ये है वो है वो है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं बता रहे। 3.5 समथिंग बोल रहे थे। और वो मुझे लगता है कि ये मंथली तो होगा नहीं, मंथली है कि पता नहीं पर डे के हिसाब से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इशूज होते हैं। मैंने नहीं ली, मैंने तो मना कर दिया कि भाई कैंसिल कर दो। और लिमिट उसके दे रहे कि 35,000 की। मैंने कहा क्या करूँगी मैं इतने में। तो कह रहे कि अभी तक आप 12 मंथ का फाइनेंस करा सकते थे EMI कार्ड का ऐसे, और अब आप 24 मंथ का। मैंने कहा नहीं है ज़रूरत, आप रहने दो। अब देखो फिर से फ़ोन आ गया, मुझे लग रहा है उन्हीं का होगा। तो कन्विंस करने में लगे पड़े हैं। मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं कन्विंस होने वाली तुम लोगों से। तो वही आसमान अभी बिल्कुल ऐसा हो रखा ना जैसे किसी ने इसमें वो लगा रखी होगी चादर। तो बादल कहीं लाल, कहीं सफ़ेद, कहीं पे काले काले दिख रहे हैं। हाँ मम्मा, हाँ हम तो प्रिशा को घुमाने निकल पड़े हैं। वाह 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 वाह। तो जैसे मैंने बताया कि देहरादून में सीलन की वजह से मतलब मकान ख़राब हो जाता है, छत ख़राब हो जाती है, दीवारें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ अभी ऊपर नया मकान बन रहा है जो ऊपर पे, तो 2 मंजिले पे इसके ऊपर ना वो चढ़ा रहे हैं, अभी आयरन एंगल बना रहे हैं। उसके बाद इस पर टीन सेट लगाएंगे। तो इसके लिए पूरे अभी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो प्रिशा रानी को एक पेन मिला रास्ते में, उसने उठा लिया और लिखने में लगी हुई है, और जगह ढूंढ रही कि कहाँ बैठ के या कहाँ लेट के मैं लिखूं। तो अभी तो फिलहाल हाथ पे लिख रही है। अब बोल रही कि फेंको से फेंको, तो बिल्कुल नहीं फेंक रही। क्यों नहीं फेंक रहे बेटा, क्यों नहीं फेंक रहे आप, क्यों नहीं फेंक रहे? फेंक दे प्रिशा उसे। दौड़ने लगी आराम से। नो 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 नो, दौड़ना नहीं है। गोबर गोबर को दे के छी कर रही है। अगर तो पॉटी करती तब लिख मत, उससे नहीं लिखा जाएगा भाई। उल्टे उल्टे काम कर रही, गिरती है वहां से। चलो चलो चलो, इधर आओ, इधर आओ, आओ। शाबाश, चलो। ओ देखो देखो देखो, वाह 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 वाह, भाग गया। प्रिशा इधर आओ, घूमते रहोगे आप गली में। अब घर चलते हैं बेटा, अंधेरा होने लग गया। चलो घर, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। अबे काकी, वेरी गुड। अब पेन से लिखती ही रहे। अब घर में जाके इतने सारे पेन पेंसिल। वो देखो आ गया डॉगी। क्या है वो, क्या है वो? आप बुला रही उसको। ऐसे बुलाते हैं डॉगी को, ऐसे बुलाते हैं डॉगी को। आजा आजा आजा। मॉल का रास्ता ढूंढ रही सिद्ध है। ऊपर जा रही, स्टोर पे जाएगी। अभी नहीं जाना, जब पापा आएंगे तब जाएंगे हम। चलो चलो वापस चलो, घर चलो। थैंक यू। अच्छा अब ये पेन मुझे पकड़ा के खुद भागने लग गई है। खींच मत, नहीं जाना वहां से, रास्ता है ही नहीं। देखो बंद है, बंद है, बंद नहीं है रास्ता। खींचने में लगी हुई यार। चलो वापस। नो 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 नो। कि कहाँ पहुंच गई प्रिशा, कहाँ जा रही है? सीधे ऊपर पहुंच गई। यहाँ काम का है क्या है तेरा, जहाँ तो जा रही है? क्या काम है वहां पर? ओ खेल हो रहा क्या? ऊपर जा रही फिर नीचे उतर रही, ऊपर जा रही फिर नीचे उतर रही। तो भाई आज बादल लगे हुए हैं और हमारा जो मतलब चंदा मामा है वो बादलों के पीछे छुप रखे हैं। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी बाहर आ रहे हैं और प्रिशा कमरे के अंदर से देख रही है और लगी हुई है चंदा मामा, चंदा मामा। तो चंदा मामा जल्दी आजा, प्रिशा को दिखा जा। पोहे पकाओ, आप खाओ, प्रिशा को दे दो। वाओ, बाहर का जो व्यू है और इस टाइम का जो
मतलब रौनक है ना, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो शायद कैमरे में इतना अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं आई हूँ अभी छत पर, तो भाई छत पे मैंने अपने तेल की बोतल छोड़ी थी दिन में, नारियल के तेल की अभी तक तो उसका शायद फिर से बर्फ़ जैसी जम गई है वो, लेकिन मैं उसे लेने आई हूँ। थोड़ा सा बालों पे तेल लगाना था। तो बाहर का जो अभी व्यू है ना, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। शायद कैमरे में इतना अच्छा आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। भाई मसूरी ना रात में है देखने लायक, दिन में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन रात को जो मसूरी का व्यू देहरादून से और देहरादून का व्यू मसूरी से, तो गजब का व्यू होता है। तो मुझे ना एक शेर याद आया था, क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं जो भी है। तो अगर रात इतनी खूबसूरत है, अगर रात इतनी खूबसूरत है, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसी रातें 100 दफ़ा मंजूर है। तो भाई नारियल के तेल की जो डब्बी थी वो तो बिल्कुल ही फिर से बर्फ़ जैसी हो गई है। दिन में मैंने इसको पिघलाने के लिए रखा था, लेकिन अभी याद आई, क्या बताऊँ। तो चलो कोई बात नहीं, फिर से इसको पिघलाते हैं गर्म पानी में और बालों पे तेल लगाते हैं। तो चलते हैं नीचे। यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं ना, तो वैसे तो आ तो रखे हैं मंत्री जी के यहाँ पे। तो आजकल यहाँ लोग काफ़ी देर देर तक आते रहते हैं, और कुछ पेपर पे भी लिखा हुआ है, उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर।